हेलो फ्रेंड्स, आज यूजीसी नेट एग्ज़ाम नेट जीआरएफ के लिए है ना। आपका यूनिट 1 से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से लाया हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र से मांग की लोच देखने वाले हैं। तो आप लोग बता दें, इससे पहले हम लोग मांग तथा मांग का नियम देखे, ठीक है। अब आप लोग को बता दें, मांग की लोच आज देखने वाले हैं। देखिए मांग की लोच के अंतर्गत क्या होते हैं। कहता है एक अन्य बातों को समान रहने पर, ठीक है, इसमें भी आपका अगर सभी स्थिति ठीक ठाक है, सामान्य स्थिति में है, तो किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन के सापेक्ष मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहेंगे। समझ गए, ठीक है। लोच मतलब इतना है, इतना बढ़ना, कम होना, फिर बढ़ना। समझ गए, कहने का मतलब है कि कम बेसी होना, वही आपका लोच है। चलिए, अब बताया जा रहा है कि लोच 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें से मांग कीमत लोच, मांग आय लोच, मांग आड़ी लोच या तिरछी लोच, ठीक है। अभी देखिए मांग हम लोग का 3 प्रकार का होता है। अब आप लोग को बता दें कि इस 3 प्रकार में हम लोग का पहला देखना है मांग की कीमत लोच, ठीक है। मांग की कीमत लोच को प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में देखेंगे। मार्शल क्या कहते हैं कि बाजार में मांग की लोच अधिक या कम होगी जब कीमत एक निश्चित कमी होने पर वस्तु की मांग अधिक ऑब्लिक कम वृद्धि होगा। समझ गए, दूसरे शब्दों में देखा जाए अच्छी तरह से, ठीक है, तो इनको देख पाएंगे कि कीमत में, ठीक है, क्या कहता है कि कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग, मांग की लोच कहते हैं। जैसे एक फार्मूला है, कीमत मांग की लोच, मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को रखा गया है, ठीक है। देखिए इसको एक मैथ के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं मांग की लोच को, है ना, कि ईपी बराबर पी बाय क्यू इंटू आपका डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। समझ गए, डेल्टा आपको परिवर्तन को बता रहा है, क्यू आपको मांगी गई मात्रा को बता रहा है, पी आपका मूल्य है, ठीक है, कीमत है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोग बता दें, इसमें दिया गया है, कहता क्या है कि कीमत की लोच का इकाई, है ना, कई प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि गणित की दृष्टि से कीमत लोच ऋणात्मक होती है। कौन सा दृष्टि से, गणितीय, इसका मैथ का भी भाग होता है, ठीक है। उसके दृष्टि से क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। अब देखिए इसमें से क्या कहता है आपका कि शून्य मांग की लोच, ठीक है, शून्य मांग की लोच देखते हैं हम लोग। इसमें से एक पहला प्रकार है, कहता है कि जब कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे शून्य मांग की लोच कहते हैं। जैसे आपका ईपी बराबर 0, शून्य दिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि शून्य मांग, है ना, शून्य मांग की लोच का फिगर, समझ गए, आपका जो मांग की रेखा है आपका डी है ना, ये डी आपका मांग की रेखा जो है वो वाई एक्स के समानांतर है। समझ गए, चलिए इस तरह से हम लोग देखिए, याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले अनंत मांग की लोच, ठीक है, इन्फिनिट अनंत मांग की लोच देखने वाले हैं। कहता है कि अनंत मांग की लोच, ठीक है, जब जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में अनंत गुना परिवर्तन हो जाता है। क्या कहता है, परिवर्तन के कारण आपका मांग में अनंत गुना परिवर्तन हो जाए, किसके, कीमत में परिवर्तन के कारण, तो ऐसी मांग की लोच अनंत मांग की लोच कहलाती है। समझिए, अब देखिए अनंत मांग की लोच बताया जा रहा है कि डीडी जो मांग की रेखा है ये अनंत में आपका किसके बराबर हो जाता है, आपका समानांतर होता है, एक अक्ष के समानांतर हो जाते हैं। समझ गए, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब शून्य होगा तो वाई का, और जब अनंत हो जाएगा तो एक्स का। समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं हम लोग इकाई लोच, यानी कि ईपी बराबर 1, जब उसके अनुपात में परिवर्तन होता है। कह रहा है कि जब उसके अनुपात में परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति को इकाई, ठीक है, लोच से जाना जाता है। समझ गए कि इकाई लोच किसे कहते हैं। अब देखिए इकाई लोच का फिगर कैसा है, ठीक है।
इकाई लोच का फिगर आप देख पा रहे होंगे, तिरछी है ना। डी आपका जो रेखा है आपका पी आर क्यू बिंदु पर, समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि इकाई से अधिक लोच, ठीक है, मतलब आपका मांग की जो लोच है ना, आपका एक से अधिक है। तो जब कीमत में, ठीक है, जब कीमत में थोड़े परिवर्तन से मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो उस मांग को अत्यधिक मांग लोच कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उस मांग को अत्यधिक मांग लोच कहेंगे। समझ गए? जैसा कि हम लोग का फिगर में बताया गया। ये फिगर देखिए आपका क्या है, अधिक लोच का फिगर बताया गया है। ठीक है, इसमें आपका बस फिगर वही है, बस इसमें खड़ा थोड़ा ज़्यादा है। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। पांचवा कहता है कि इकाई से कम लोच, है ना, यानी कि आपका, ठीक है, एक से कम आएगी इनका मान। ठीक है, जब कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन के बावजूद भी मांग में बहुत कम परिवर्तन प्राप्त हो रहा है तो इसे इकाई से क्या कहेंगे? कम लोच। ठीक है, इकाई से क्या करेंगे हम लोग? कम लोच। और आपका जो फिगर है कम लोच का, ये देख पा रहे होंगे, समझ गए। और इस तरह से हम लोग का कम लोच का भी डिफिनेशन समाप्त होता है। और इस तरह से हम लोग लोच देखे आज। ठीक है, मांग की लोच। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, है ना, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए।